और इजराइल हमास युद्ध में तबाही का जो मंजर है वो रूह कपा देने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार इजराइल के सुरक्षा कवच को किसने धुआं धुआं कर दिया, किसने मोसाद के चक्रव्यूह को फेंक दिया। आखिरकार बारूदी साजिश के वो किरदार कौन है, देखते हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीते 60 घंटों से इजराइल लगातार दहल रहा है, बारूदी शोलों से धधक रहा है। कभी आसमानी प्रहार से, कभी बॉर्डर पार से। तो कभी दुश्मन के ताबड़तोड़ वार से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यकीन मानिए, तेल अवीव से जेरूसलम तक भीषण तबाही का मंजर रूह कपा देने वाला है। बीते 60 घंटों से इजराइल में जो बारूदी कोहराम मचा है, उसे अंजाम देने में सिर्फ एक संगठन का नाम सामने आ रहा है, और वो है हमास, जो फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों का एक हथियारबंद गुट है। यकीनन इजराइल को दहलाने का काम फिलिस्तीनी संगठन हमास ने किया हो, मगर बैटल ऑफ गाजा की बारूदी साजिश का मास्टरमाइंड कोई और है। विस्फोटक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाले पोहरे कोई और है। 50 साल बाद इजराइल पर सबसे बड़ा, सबसे भयानक हमला करने वाले किरदार कोई और हैं। और जानते हैं, इसकी भनक दुनिया की सबसे खूंखार और सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद को भी नहीं लगी। भले ही मोसाद की धमक पूरी दुनिया में हो, भले ही मोसाद के नाम से कई मुल्क थर थर कांपते हों, लेकिन मोसाद देखता ही रह गया और उसका मुल्क इजराइल सिलसिलेवार अंदाज में धधकता रहा। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर पहला हमला हुआ और 60 घंटे बाद भी इजराइल पर हमले जारी हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी हमले हुए। तेल अवीव में मौजूद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी गई। मोसाद के दफ्तर पर भी हमले की खबर सामने आई है। इजराइल का सुरक्षा कवच डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। बावजूद इसके इजराइल में सीरियल अटैक जारी हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि हमास ने इतने बड़े हमले को कैसे अंजाम दिया। हमास ने इजराइल के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा। हमास की बारूदी साजिश से मोसाद कैसे अनजान रहा। तो आपको बता दें कि इजराइल को दहलाने में सिर्फ हमास गुट का ही नहीं, बल्कि 7 देशों के दर्जनों संगठनों का हाथ है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा अहम है ये 3 किरदार, जिन्होंने 18 महीनों की प्लानिंग के जरिए इजराइल पर चौतरफा प्रहार की साजिश रची। इन 3 चेहरों को गौर से देख लीजिए, जिनके शातिर दिमाग ने मोसाद तक को फेल कर दिया, इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ढेर कर दिया। आखिर कौन है ये 3 शख्स, इनका ताल्लुक किससे है, ये भी जान लीजिए।
इस्माइल कानी, ओहदा प्रमुख अल कुद्स फोर्स, नाम हसन नसरुल्लाह, प्रमुख हिजबुल्लाह लेबनान, नाम सालिह अल अरोरी, ओहदा कमांडर अल कस्मान ब्रिगेड लेबनान। बीते 18 महीनों से ये तीनों शख्स इजराइल को दहराने की साजिश रच रहे थे। वो भी हमास के साथ मिलकर